मुकाबला तो रहेगा बहुत कांटे का। हाँ हाँ। लेकिन 5 साल में 10 साल में हो चला है, मोदी कार्यकाल देख लिया गया है। हाँ हाँ। पब्लिक को बहुत मूर्ख बनाया है। राम राम। क्या राम राम? राम राम यही है कि हम जिसको देखेंगे पार्टी बढ़िया उसी को देंगे वोट। कौन बढ़िया है? अभी तो देखिए 3 टाइगर अभी नया पैदा हुआ है। हाँ। हम उसी को देंगे। हाँ। क्या हाल है? लोकसभा चुनाव का बिल्कुल फूका जा चुका है ना। गिरिडीह विधानसभा लोकसभा में क्या स्थिति रहेगा? मुकाबला तो रहेगा बहुत कांटे का। हाँ हाँ। लेकिन 5 साल में 10 साल में हो चला है, मोदी कार्यकाल देख लिया गया है। हाँ हाँ। पब्लिक को बहुत मूर्ख बनाया है। हाँ हाँ। बीजेपी सरकार। हाँ। और जब से गिरिडीह का बदनसीबी है कि जब से झारखंड अलग हुआ तब से गिरिडीह का लोकसभा का एमपी रहा है बीजेपी का। चाहे वो उसका वो गठबंधन का हो या बीजेपी का हो। लेकिन गिरिडीह का बदनसीबी आज तक कोई विकास नहीं कर पाया यहाँ का एमपी। चकलाल बाबू तो भी 5 साल रहे जी। उसको 5 साल में क्या कर लेगा वो? अच्छा 5 साल में क्या हुआ? रविंदर पांडे 5 बार लगा रिकॉर्ड बनाया है यहाँ के एमपी में। और कुछ नहीं कर पाया। यहाँ के एयरपोर्ट आया देवघर और भी आया, सब बाहर में भेज दिया गया। गिरिडीह में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पैसा पब्लिक को ठग दिया ये लोग। इधर अभी एक देखिए जयराम मातो भी आ गया है। जयराम मातो देखे नहीं है, वो आएगा उसका कार्यकाल देखेंगे कैसा रहेगा। अभी जीता नहीं है वो। अच्छा उसका कार्यकाल देखेंगे कैसा रहेगा। मैंने जेएमएम जयराम मातो और जेएमएम अच्छा जेएमएम रहेगा। ये कांटे का मुकाबला जेएमएम। जयराम मातो नहीं, जयराम मातो साहब क्या बोलते हैं? राम राम भैया। राम राम। क्या राम राम? राम राम यही है कि हम जिसको देखेंगे पार्टी बढ़िया उसी को देंगे वोट। कौन बढ़िया है? अभी तो देखिए 3 टाइगर अभी नया पैदा हुआ है। हम उसी को देंगे। हाँ। अगर गिरिडीह क्षेत्र में अगर खड़ा हो जाएगा तब हम उसी को टाइगर मतलब जयराम मातो। हाँ एकदम निश्चित है। जेएमएम ना अभी क्या कर रहा है जेएमएम? इससे बढ़िया मोदी था। मोदी के कार्यकाल में काम भी हुआ, कॉलोनी हुआ, घर घर नल हुआ, विकास तो उसका काम। संख्या को कैसे बोलते हैं? ऐसे में मोदी बढ़िया है। सब बात बोलता हूँ, संख्या लोग भी बढ़िया नहीं होता है। दुनिया को जाने वाला नहीं चलेगा यहाँ। नहीं मैंने जयराम मातो या मोदी क्या बोले थे आप? हम बोल रहे हैं कि जितना भी मोदी अभी कर रहा है ना, सब कांग्रेस के पास किया हुआ काम कर रहा है मोदी अभी। क्या कॉलोनी है या और कुछ है, विधवा पेंशन सब तो उसी का पास किया हुआ मोदी सरकार दे रहा है ना। मोदी कुछ नहीं दिया है। मोदी पूरा एकदम मोदी सब पूरा देश को बेच के खा जाएगा। क्या बेचा जी? आप लोग खाली झूठे बोलते, क्या बेचा? लाल किला बंद की रखिए दिया, ताजमहल को सीता महल बनाने चाह रहा है। हाँ सब मोदी के कारण मोदी से नहीं चलेगा। तो किधर गिरिडीह में क्या होगा? गिरिडीह में फिर जेएमएम ही रहेगा, अच्छा रहेगा। वो जयराम मातो वाला सो जेएमएम ठीक रहेगा। जेएमएम ठीक रहेगा भाई। वो आजसू भाजपा नहीं कुछ नहीं चलते। देश मजबूत हो गया जी आप लोग बोलते हैं। देश मजबूत में है, खोखला कर दिया है। देश कमजोर कर दिया है। देश कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया है। क्या खोखला कर दिया? अरे हिंदू मुसलमान बस यही अभी जो कर ले 5 साल राम मंदिर के नाम पर, बाकी विकास सब कुछ नहीं आ रहा कहीं पर। चलिए तो देखिए मैंने तय कर लिए हैं। देखिए एक दीवार संख्या को दाढ़ी वाले बोले मोदी जी ठीक किए, आप बोलते ठीक किए। मैंने आप लोग में भी भेद आपस में एकता नहीं रहा लगता है। एकता रहेगा कहाँ से? उसको मोदी जी कुछ दिया हमारा अलग से। आपको ही बोल सकते हैं मुझको जेएमएम दिया होगा। कुछ नहीं पानी पर वो ऐसे चल रहा है। जब देश आजाद हुआ उसी समय पानी चल रहा है, सप्लाई पानी। अच्छा मोदी का कहाँ से बात करते नहीं। अच्छा तो देखिए चलिए यार कहीं जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है ना। गिरिडीह लोकसभा में जयराम मातो जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेएमएम और आजसू या बीजेपी से उम्मीदवार रहेगा। क्या होगा इस बार? अरे जितना भी आया सांसद आया है। चंद्र प्रकाश चौधरी आज तक के शकल भी हम लोग नहीं देखे हैं। और लोकसभा क्षेत्र का है अन्नपूर्णा देवी, वो तो कहाँ गाँव रहा था कुछ पता नहीं चलता। आप गिरिडीह बोलिए यार, भाजपा विरोधी खाली बात मत बोलिए। आप गिरिडीह बताइए क्या होगा। आप क्यों बोल रहे हैं? गिरिडीह बारे में बताइए आप। जयराम मातो का
ये बड़ा हवा चल रहा है, उसको वोट देना चाहिए। जयराम महतो का है भैया? कोई सारा पार्टी देख चुके हैं। अच्छा अच्छा जयराम महतो काम भी। अच्छा, जयराम महतो को देखना है ना, इसलिए वोट उसको देना है। चलिए, जयराम महतो की हाजिरी भी हो रही है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद शाहनवाज बाबू। तो क्या गिरिडीह लोकसभा में कैसा क्या हवा चल रहा है? क्या शुरुआत हुई है, कुछ सोचे होंगे? तो लग रहा है कि अब जेएमएम ही जीतेगा। जेएमएम वो बोला, जयराम महतो बोला जेएमएम ही जीतेगा। जेएमएम ही जीतेगा। कैंडिडेट को ये पता है क्या जेएमएम हुआ है? क्या काम हुआ है? बहुत सारा काम। क्या काम बताइए? यहाँ तक के अभी इंदिरा आवास बहुत सा योजना भी लागू किया गया है। बोला रोड को भी चौड़ा किया जा रहा है। बाकी सरकार में तो नहीं देखे सब काम होते। तो मोदी जी बोल रहे इतना काम किया, वो यहाँ मोदी का कहाँ सरकार है जी, यहाँ जेएमएम का सरकार है। यहाँ अभी तो लोकसभा चुनाव हो रहा है यार, तो लोग कहाँ हो? लोकसभा चुनाव तो भी जेएमएम ही निकले। मैंने पूछू हो बीजेपी का कोई चांस? जेएमएम में कौन पोस्ट में है आप? हम कोई पोस्ट में नहीं, हम तो आम नागरिक है। नागरिक है आप? अच्छा अच्छा, आप नागरिक हैं। देखिए कुछ बोलेगा नहीं, बोल दीजिए। अरे सुनिए, बोलिए यार, क्या आप कुछ बोलने का मतलब है यार? कौन थोड़ा खेत लिखवा रहे हैं, चुनाव लोकसभा होने वाला, पता है? पता है, जरा जोर से बोलिएगा। तो जेएमएम गिरिडीह लोकसभा में जेएमएम भी उम्मीदवार देगा। हाँ, वो जयराम महतो बोल दिया हम चुनाव लड़बे करेंगे। और आईसू या बीजेपी को रहेगा, कौन बेहतर होगा? अब जयराम महतो पता नहीं। बाका आईसू को उम्मीदवार क्या दिक्कत है? अरे बोल रहा मोदी जी देश का विकास किया, देश को मजबूत बना दिया। अब लोग जेएमएम जेएमएम विकास करेगा। जेएमएम विकास करेगा। देखिए कुछ ये युवा लोग है यार, इधर से हम युवाओं से बात करते हैं। दोस्त इधर क्या इधर पढ़ते हो क्या? कहाँ पढ़ते हो? हनी होली में पढ़ते थे। हनी होली में है। तो वोटर लिस्ट में नाम आ गया है क्या? नहीं आया। बिलो 18 अभी नाम नहीं आया। कब आएगा? अभी मतलब अभी हो रहा है, मेरा 17 हो रहा है। 17 हो रहा है। अच्छा, एक सवाल था, छात्र हित में ये सरकार कुछ कर रही है, वोट तो नहीं दोगे हम समझ गए। लोन निकाले थे, हम नाम तो दिए हैं, पता नहीं उसका नेम लिस्ट तो आया नहीं था। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमचंद मुर्मू। प्रेमचंद मुर्मू। तो तुम लोग हेमंत वाले मुर्मू तरफ हो कि बाबूलाल की तरफ? हमारा तो हेमंत सोरेन। चलिए, देखिए हेमंत सोरेन की तरफ। हालांकि बता रहा है कि उम्र अभी नहीं हुआ है, अभी 1 साल बाकी है ना, 1 साल बाकी है। 1 साल के बाद इन लोग का नाम आएगा, लेकिन ये हेमंत सोरेन वाले हैं।